नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अवतार में। तो आज हम फिर से रिवीजन करेंगे नीतू सिंह की जो न्यू एडिशन की वोकैब्स की बुक्स है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इडियम एंड फ्रेजेज को रिवीजन करेंगे और देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि इस प्रकार का वीडियो निरंतर आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ रिविज़न करेंगे और देखेंगे। जैसा कि दिया गया है यहाँ पे वर्ड्स है, यानी कि इडियम एंड फ्रेजेज दिया गया है। क्रॉस वर्ड्स, यानी कि क्रॉस वर्ड्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू क्वेरल और फाइट, यानी कि लड़ना या झगड़ना। नेक्स्ट इडियम दिया गया है अगला नंबर, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू डू इट, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स, डील विथ समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, डील विथ अ प्रॉब्लम व्हेन एंड इफ़ इट एरियाज, यानी कि एराइजेज इसका अर्थ हो जाएगा समस्या उत्पन्न होने पर ही उसे निपटाना, यानी कि समस्या जो उत्पन्न होती है उसके बाद ही उसे निपटारा करना। नेक्स्ट दिया गया है क्रुंच टाइम, यह काफ़ी अच्छा इडियम्स है। तो क्रुंच टाइम का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा निर्णायक क्षण, यानी कि महत्वपूर्ण क्षण, जहाँ पे निर्णायक कोई समय यानी कि लिया गया हो, निर्णायक कोई चीज़ लिया गया हो, यानी कि उसे हम बोलेंगे क्रुंच टाइम, यानी कि एक क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ ए गेम व्हेन डिसिसिव एक्शन इज नीडेड, यानी कि जहाँ पे निर्णायक समय हो, निर्णायक महत्वपूर्ण क्षण हो, निर्णायक समय हो, उसे हम बोलेंगे क्रुंच टाइम। अगला दिया गया है क्राई डाउन, यानी कि यहाँ पे क्राई डाउन का अर्थ हो जाएगा टू डिप्रेशिएट, यानी कि पद या प्रतिष्ठा में कमी होना, यानी कि प्रतिष्ठा में, सम्मान में कमी होना, पद में कमी होना, जिसका अर्थ हो जाएगा यानी कि क्राई डाउन। अगला दिया गया है क्राई फॉर द मून, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा, यानी कि इस इडियम्स का क्राई फॉर द मून का अर्थ हो जाएगा टू डिजायर द अनअटेनेबल, यानी कि किसी असंभव वस्तु की कामना करना, यानी कि ऐसा वस्तु जो यानी कि वश में न हो उसके लिए कामना करना, यानी कि उम्मीदें जगाना। अगला इडियम्स दिया गया है क्राई इन द वाइल्डरनेस, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा एन अनरियलिस्टिक डिमांड या अनपॉपुलर ओपिनियन, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अलोकप्रिय राय, यानी कि ऐसा राय जो लोकप्रिय ना हो, यानी कि फेमस में ना हो, फेवर ना हो, जिसका यानी कि इस इडियम्स में बोलेंगे क्राई इन द वाइल्डरनेस। अगला दिया गया है क्राई ओवर स्पिल मिल्क, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा रिग्रेट इन वेन फॉर दैट वाट कैन नॉट बी अनडन, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ का पछताना, यानी कि बेकार का पछतावा करना, रिग्रेट करना, यानी कि क्राई ओवर स्पिल मिल्क। अगला दिया गया है कप ऑफ टी, यानी कि इस कप ऑफ टी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इस इडियम्स का समथिंग दैट प्लीज वन, यानी कि ऐसा काम जिसे इसमें आप कुशल हैं, यानी कि ऐसा काम जिसमें आप कुशल हैं, उसमें खुश हैं, उसके लिए एलिजिबल है, काफ़ी स्किल्ड है। अगला दिया गया है कट अ सॉरी फिगर, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा टू लीव अ पुअर इम्प्रेशन, यानी कि अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना, यानी कि हर संभव प्रयास करना, यानी कि अपने प्रयास पे अड़े रहना। अगला दिया गया है कट एंड ड्राइड, इस इडियम का अर्थ हो जाएगा कट एंड ड्राइड का रेडीमेड या ऑलरेडी डिसाइडेड, यानी कि बना बनाया हुआ होना, यानी कि ऑलरेडी बनाया हुआ होना, यानी कि ऑलरेडी तैयार होना, रेडी होना। अगला दिया गया है कॉट बोथ वेज, यानी कि कॉट बोथ एज, इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा टू हैव बोथ गुड एंड बैड इफेक्ट्स एट द सेम टाइम्स, यानी कि लाभ और हानि एक ही समय में हो, यानी कि ऐसा समय, ऐसे टाइम जहाँ पे लाभ और हानि दोनों एक ही समय हो। अगला इडियम्स है कट कॉर्नर्स, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा कट कॉर्नर्स का डू समथिंग क्विकली बट नॉट एज इट शुड बी डन, यानी कि तेज लेकिन जैसे तैसे करना, यानी कि जल्दीबाजी में कोई काम करना, लेकिन जैसे तैसे कोई काम, यानी कि फास्टली कर लेना, इसे हम बोलेंगे कट कॉर्नर्स। अगला इडियम से कट इन, यानी कि इस इडियम का अर्थ हो जाएगा इंटरप्ट समवन वाइल ही इज स्पीकिंग, यानी कि बीच में टोकना, बीच में रोकना, यानी कि बीच में रोक देना, इस इडियम का अर्थ हो जाएगा।
अगला दिया गया है कट नो आइस, यानी कि कट नो आइस इस इडियम का अर्थ हो जाएगा टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, यानी कि कोई प्रभाव नहीं डालना, यानी कि इम्प्रेशन से बाहर होना, यानी कि इम्प्रेशन लेस होना। अगला दिया गया है कट वन डेड, यानी कि इस इडियम का अर्थ हो जाएगा कट वन डेड का डेलिबरेटली इंसल्ट समवन बाई इग्नोरिंग हिम, यानी कि नज़रअंदाज कर जानबूझकर अपमानित करना, यानी कि हमलिएट करना उसे। अगला नंबर दिया गया है तो कट वन ऑफ विथ अ सीलिंग, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा यानी कि कट वन ऑफ विथ अ सीलिंग का डिसइनहेरिट बाई बीक्वेटिंग अ स्मॉल अमाउंट, यानी कि एक छोटी सी राशि वसीयत करके उसे बेदखल करना, यानी कि एक छोटी सी राशि देकर वसीयत देकर उसे बेदखल कर देना, यानी कि इस इडियम का यह अर्थ हो जाएगा। अगला दिया गया है कट वन ऑफ विदाउट अ सीलिंग, यानी कि टू इसका अर्थ हो जाएगा टू डिसइनहेरिटेड, यानी कि ज़मीन जायदाद से बेदखल करना, यानी कि ज़मीन जायदाद से उसे दखल अंदाज कर देना, यानी कि बेदखल कर देना, उसे हड़प लेना। अगला दिया गया है कट वन शॉट, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा इंटरप्ट, यानी कि टोकना रोकना बाधा डालना। अगला है कट शॉर्ट, इस इडियम का अर्थ हो जाएगा मेक शॉर्ट, यानी कि काट कर छोटा करना, यानी कि स्मॉल करना लेस करना। अगला दिया गया है कट द गॉर्डियन नॉट, यानी कि ये काफ़ी अच्छा इडियम्स है, इसका अर्थ हो जाएगा कट द गॉर्डियन नॉट का रिमूव द डिफ़िकल्टी टू परफॉर्म अ डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि अत्यधिक कठिन समस्या का समाधान करना, यानी कि कोई भी कठिन समस्या हो, वेरी डिफ़िकल्ट कठिन समस्या हो, काफ़ी उलझन समस्या हो, उसे आसानी से उसका समाधान कर लेना, जिसका यहाँ पे इडियम्स में बोलेंगे कट द गॉर्डियन नॉट। अगला दिया गया है कट द मस्टर्ड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कट द मस्टर्ड का टू परफॉर्म वेल या टू सक्सीड, यानी कि अच्छा प्रदर्शन करना, उसमें सफल होना, गुड वेल करना। नेक्स्ट इडियम्स दिया गया है कट टू द चेस, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा कट टू द चेस का कम टू द पॉइंट, यानी कि मुद्दे पर आना, सही समय पर आना, मुद्दे पर वापस आना, यानी कि सही समय पे आना, जिसका अर्थ हो जाएगा कट टू द चेस का। अगला दिया गया है कट टू द क्विक, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा हर्ट इंटेंशनली बाय रिमार्क और एक्शन, यानी कि भावनाओं को ठेस पहुंचाना, भावनाओं को दुख पहुंचाना, जिसका अर्थ हो जाएगा यानी कि इडियम्स में बोलेंगे कट टू द क्विक। अगला दिया गया है डेड हेड, इसका अर्थ हो जाएगा डेड हेड का क्लोज कॉन्टेस्ट द एंड इन द टाई, यानी कि बराबरी पर मुकाबला ख़त्म होना। अगला है डेड इन द वाटर, इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा नो चांस ऑफ ऑन सक्सीडिंग और मेकिंग एनी प्रोग्रेस, यानी कि सफल होने की कोई उम्मीद नहीं होना, जिसका यानी कि अर्थ हो जाएगा डेड इन द वाटर, यानी कि सफल होने की कोई उम्मीद नहीं रहना। अगला है डेड लेटर, डेड लेटर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ए लॉ और ऑडियंस दैट इज नो लॉन्गर इन फोर्स एंड अनबिलीव पीस ऑफ मेल, यानी कि कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, जो चिट्ठी गंतव्य तक ना पहुँचे, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा डेड लेटर का, यानी कि ऐसा लेटर जो अब ख़त्म होने के कगार पर हो, वो कानून यानी कि जो लागू था अब लागू नहीं हो। नेक्स्ट इडियम्स दिया गया है डेड सेट अगेंस्ट, जिसका अर्थ हो जाएगा स्ट्रांगली अपोज टू, यानी कि पूरी तरह से विरोध में होना, यानी कि अपोनेंट होना, प्रतिद्वंदी होना, अगेंस्ट होना। अगला है डीप पॉकेट्स, जिसका अर्थ हो जाएगा ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि बहुत सारा पैसा होना, अत्यधिक मनी होना, रिचेस्ट पर्सन होना, जिसका अर्थ हो जाएगा डीप पॉकेट्स। अगला है डेमोकल्स वर्ड, यानी काफ़ी अच्छा इडियम्स है, जिसका अर्थ हो जाएगा कॉन्स्टेंट थ्रेट, यानी कि सिर पर मंडराता हुआ खतरा। अगला है डाई हार्ड, जिसका अर्थ हो जाएगा अनविलिंग टू चेंज, यानी कि दृढ़ या न झुकने वाला। अगला है डाई इन हार्नेस, जिसका अर्थ हो जाएगा डाई वाइल इन सर्विस, यानी कि अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु होना। नेक्स्ट है डू अ गुड टर्न, जिसका अर्थ हो जाएगा टू हेल्प समवन, यानी कि किसी की सहायता करना, मदद करना, यानी कि परोपकार होना। अगला है डू अ रोवरिंग ट्रेड, जिसका अर्थ हो जाएगा हाईली सक्सेसफुल, यानी कि अत्यधिक सफल होना, यानी कि सफल कार्य करना,
जिसका अर्थ हो जाएगा डू अ रोअरिंग ट्रेड, यानी कि अपने व्यवसाय में सफल होना। अगला है डू अवे विथ, जिसका अर्थ हो जाएगा टू एबॉलिश, यानी कि ख़त्म करना, यानी कि डिस्ट्रॉय करना। अगला दिया गया है डू नॉट हैंग टुगेदर, यानी कि नॉट कॉन्स्टेंट विथ ईच अदर, एक दूसरे के अनुरूप नहीं होना। अगला है डू नॉट होल्ड वाटर, जिसका अर्थ हो जाएगा कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, यानी कि अविश्वसनीय। अगला नंबर है डू और डाई। डू और डाई का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू मेक अ फाइनल इफोर्ट, यानी कि करो या मरो। जहाँ पे फाइनल इफोर्ट लगाना, यानी कि करो या मरो का, यानी कि वे को चुनना, यानी कि रास्तों को चुनना, जहाँ पे यानी कि इफोर्ट जो लगाना प्रयास के, यानी कि अंतिम कगार पे होना। अगला दिया गया है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, जिसका अर्थ हो जाएगा डू नॉट काउंट ऑन अ गुड थिंग दैट हैज़ नॉट ए हैपेंड, यानी कि सफल मिलने से पहले जश्न मनाना, यानी कि सफलता से पहले ही खुशी इजहार करना। अगला है डोंट वंस इट्स एंड क्रॉस इट्स, जिसका अर्थ हो जाएगा बी डिटेल्ड एंड एग्जैक्ट टू डू समथिंग कम्प्लीटली, यानी कि विस्तृत और सटीक होना, यानी कि सटीक जानकारी देना। अगला है डाउन एंड आउट, जिसका अर्थ हो जाएगा विदाउट मनी, यानी कि दिनहीन व्यक्ति होना, काफ़ी गरीब होना। अगला है डाउन इन द डम्प्स, जिसका अर्थ हो जाएगा सैड एंड डिप्रेस्ड, यानी कि हताश होना, निराश होना, काफ़ी उदास होना। अगला इडियम्स दिया गया है डाउन द ड्रेन, जिसका अर्थ हो जाएगा यानी कि वेस्टेड और लॉस्ट, यानी कि बर्बाद होना, ख़त्म होना, यानी कि वेस्टेज होना, डिस्ट्रॉयड होना। अगला है ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एक्सट्रीमली सेवरे लॉ, यानी कि बेहद कठोर कानून, यानी कि ऐसा कानून काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, काफ़ी कठोर हो, काफ़ी कड़ा कानून हो। अगला दिया गया है ड्रॉ अ ब्लैंक, जिसका अर्थ हो जाएगा ड्रॉ अ ब्लैंक का यहाँ देखेंगे, इस इडियम्स का अर्थ देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉ अ ब्लैंक का टू बी अनसक्सेसफुल, यानी कि खाली हाथ लौटना, यानी कि असफल होना, अनसक्सेसफुल होना। नेक्स्ट है ड्रॉ वन आउंस फैंसी, जिसका अर्थ हो जाएगा यूज वंस इमेजिनेशन, यानी कि कल्पना का इस्तेमाल करना, कल्पना करना, इमेजिनरी होना। अगला है ड्रॉ द लाइन, जिसका अर्थ हो जाएगा फिक्स द लिमिट, यानी कि सीमा तय करना, यानी कि लिमिट में होना। अगला है ड्रेस डाउन, तो यहाँ पे ड्रेस डाउन का अर्थ हो जाएगा गिव अ स्कोल्डिंग, यानी कि डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना, यानी कि चेस्टाइज करना, यानी कि उसे डांटना। अगला है ड्राइव होम, यानी कि ड्राइव होम का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू एम्फेसाइज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देना, यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु पर, यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट पे एम्फेसाइज करना। अगला दिया गया है ड्राइव समवन अप द वॉल, जिसका अर्थ हो जाएगा मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, यानी कि किसी को बहुत चिढ़ा या गुस्सा दिलाना, यानी कि काफ़ी एंग्री होना। अगला दिया गया है ड्रॉप लाइक फ्लाइस, जिसका अर्थ हो जाएगा कोलैप्स इन द लार्ज नंबर्स, यानी कि बड़ी संख्या में गिरना या मरना, यानी कि बड़ी संख्या में, यानी कि ख़त्म होना, गिरना, फॉल होना। अगला दिया गया है ड्रॉप नेम्स, जिसका अर्थ हो जाएगा हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस, यानी कि प्रसिद्ध लोगों का उल्लेख। अगला दिया गया है डस्ट एंड एसेस, जिसका अर्थ हो जाएगा डस्ट एंड एसेस का समथिंग दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, यानी कि अत्यधिक निराशाजनक होना, सैडनेस होना। अगला दिया गया है ईजियर सैड दैन डॉन, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा